सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि गौतम बुद्ध, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि ने खुद मूर्ति पूजा व भगवान के अस्तित्व को नकार दिया, फिर दलित, पिछड़ा, आदिवासी ईश्वर को क्यों माने? तो देखिए, गौतम बुद्ध ने ईश्वर को इनकार नहीं किया है, न स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनकार किया है, न स्वामी विवेकानंद ने इनकार किया है। तो ये फैक्चुअल मिस्टेक है और गौतम बुद्ध के विषय में बहुत खूब प्रचारित है कि इन्होंने भगवान के अस्तित्व को ही इनकार किया है। ऐसा नहीं है। यदि आप पढ़ेंगे सुत्त निपात ग्रंथ तो आप पाएंगे कि भगवान बुद्ध ने स्वयं ही वे भगवान जब कहे जाते थे तो भगवान के अस्तित्व को कैसे इनकार करेंगे? ये उल्टी पुल्टी बातें हैं। तमाम बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध को भगवान बुद्ध कहा गया है, तो भगवान के अस्तित्व को कैसे इनकार करेंगे? पहली बात। दूसरी बात कि बुद्ध ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया है। आप उनके ग्रंथों में जा कर के, चाहे धम्मपद हो, चाहे सुत्त निपात हो, चाहे दिग्ग निकाय हो, चाहे मध्यम निकाय हो, आप किसी भी ग्रंथ में देख सकते हैं, अध्ययन करेंगे। इतिहास के ग्रंथों में मत पढ़ें। इतिहास तो कम्युनिस्टों ने लिखे हैं और कांग्रेसियों ने लिखे हैं। वे लोग तो उनको नास्तिक ठहरा रहे हैं। नास्तिक क्या कभी ध्यान लगाता है? नास्तिक क्या सत्य की राह पर चलता है? नास्तिक क्या निर्वाण की बात करता है? और नास्तिक क्या ब्रह्मचर्य की बात करेगा? नास्तिक करुणा की बात करता है? नास्तिक गृह त्याग की बात करेगा? भगवान बुद्ध ने समाधि की बात की है, निर्वाण की बात की है, मुक्ति की बात की है, आत्मा की बात की है, ईश्वर की बात की है, हर तरह की बातें की है। हाँ, ईश्वर के विषय में और आत्मा के विषय में कम बातें की, लेकिन की है। उन्होंने देवताओं के विषय में बात किया, स्वर्ग के विषय में बात किया है, नरक के विषय में बात किया है। सनातन धर्म में जो जो बातें हैं वो सब उन्होंने बातें की है। उनका ज़्यादा जोर जो था वो साधना पर था। उन्होंने निराकार ब्रह्म की बात की है। भगवान बुद्ध ने निराकार ब्रह्म की बात की है और स्वयं को ब्राह्मण भी कहा है। अगर वे वेद विरोधी होते, ब्राह्मण विरोधी होते तो क्यों कहते? उन्होंने गायत्री मंत्र की बात की है। वेद के स्वयं वे विद्वान थे और उनके विषय में कहा जाता है, उनको वेद गु कह करके संबोधित किया जाता है, यानी वेद के ज्ञाता। तो वे वेद के ज्ञाता थे, वेद मंत्रों के ज्ञाता थे, यज्ञ के भी ज्ञाता थे। तो वैसे को यह कहना कि वे भगवान के अस्तित्व को नकार देते थे, ये अपने आप में अज्ञानता के सिवा कुछ नहीं है। अब रही मूर्ति पूजा की बात, तो मूर्ति पूजा, मूर्ति इसलिए होती है कि उसके ऊपर व्यक्ति फोकस कर सके, एकाग्रचित कर सके, ध्यान लगा सके। और मूर्ति को बनाने वाला जो कलाकार होता है वह जो साहित्य में बताया गया है, जो जो गुण बताए गए हैं देवताओं के या ईश्वर के या उस आदर्श स्थिति के, तो उसी को वह उसमें उकेरता है और जितनी कुशलता से उकेरता है उसी हिसाब से व्यक्ति में यह क्षमता आती है कि वैसे ही गुणों को अपने में समाहित करे, अपने को वैसा का वैसा बनाने की कोशिश करे। इसलिए आप मूर्ति में देखेंगे कि सारा जो साहित्य है, एक मूर्तिकार के हाथ में क्या है? साहित्यकार के हाथ में है कि वह अपने शब्दों के द्वारा लिख देता है, लेकिन मूर्तिकार के हाथ में क्या है? वो उन्हीं शब्दों को
मूर्त के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता है। चाहे शिव की प्रतिमा लें, चाहे विष्णु की प्रतिमा लें, चाहे दुर्गा की प्रतिमा लें, चाहे गणेश की प्रतिमा लें या किसी की प्रतिमा लेंगे आप, तो उन प्रतिमाओं के जरिए वो उन प्रतीकों को उकेरता है जो साहित्य में दिए गए हैं। जैसे कि अगर विष दिखलाना है तो वो सर्प का प्रयोग करता है, ज्ञान दिखलाना है तो वह गंगा का प्रयोग कर सकता है, चेहरे की आभा को दिखा सकता है। उसके पास जो जो विकल्प हैं आपको समझना पड़ेगा। उस स्थिरता दिखलाना है, समाधि में स्थिरता है जरूरी, तो आपको इसलिए वो एक निष्ठ होकर के, एक चित्त होकर के, एकाग्र होकर के वो बैठा रहता है। उसकी आँखें उस हिसाब से रहती हैं कि आपको लगे कि हाँ यह ध्यानस्थ है या भक्तिमय है। इस हिसाब से मूर्ति की आंखें बनाई जाती हैं। ओठ, नाक, कान, ये सब जो कुछ भी हैं बहुत समभाव में बनाए जाते हैं और सौम्यता से बनाए जाते हैं, ताकि आपके चित्त पर एक सौम्य असर पड़े। उसका ध्येय वह ऐसा होता है। तो जो मूर्तिकार होते हैं वे आपको एक अच्छा आयाम देते हैं आसानी से ध्यानस्थ होने के लिए। ये मूर्तिकारों का लक्ष्य होता है। तो इस प्राथमिक पूर्ति करने के लिए कि सामान्य व्यक्ति जो भी सामान्य अवस्था में है वो कैसे ध्यानस्थ हो सकता है, कैसे मूर्ति के साथ अपना संबंध बना सकता है, उसको बतलाने के लिए इस तरह की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है, दूसरा लेवल पर आप जब जाएंगे तो आप यह भी पाएंगे कि मूर्त में आप कैसे अमूर्त खोज पाते हैं। वह और ऊंची अवस्था होती है जब आप मूर्त में अमूर्त खोजने की प्रेरणा पाते हैं। मूर्त से ही, मूर्त में आप धीरे धीरे इतने ध्यानस्थ होकर के इतने लीन हो जाते हैं कि उसमें फिर आपको अमूर्त झलकने लगता है। तो वह लक्ष्य होता है। भगवान बुद्ध ने कभी ऐसा मना थोड़ी किया। वे तो श्वास पर करते थे ध्यान करने के लिए। तो क्या वह मूर्त नहीं है? श्वास भी मूर्त है। विचारों पर कहते थे तो विचार क्या मूर्त नहीं है? वह भी मूर्त है। मूर्त किसे कहते हैं? जिसका आकार प्रकार हो उसे ही मूर्त कहते हैं। जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, जिसके रूप हो, रंग हो, ये सब मूर्तमान है। तो आप ऐसा यहाँ कुछ नहीं कर सकते जो मूर्तमान नहीं हो। तो भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी बताया, अगर आप अंदर की ही बात करें तो आप अंदर में आपका जो कुछ भी है, चाहे श्वास प्रश्वास है, चाहे दिल की धड़कनें हैं, चाहे दुख दर्द है, चाहे विचार है, चाहे भाव हैं, ये सब भी मूर्तमान है। आपको यह गलत फहमी है कि ये मूर्तमान नहीं, तो ये भी मूर्तमान है। और बाहर की जो दुनिया है वह भी मूर्तमान है। आपको अपने इंद्रियों के द्वारा जो भी महसूस होता है वह सब मूर्तमान है। हवा भी मूर्तमान है। कुछ तो ऐसे बेवकूफ़ हैं, वे सोचते हैं कि हवा मूर्तमान नहीं है, अमूर्त है। हवा अमूर्त नहीं है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो सब गैसें हैं, इन सब गैसों के भी आकार प्रकार है। प्रकाश के भी आकार प्रकार है। विद्युत के भी आकार प्रकार है। चुंबकीय तरंगों के भी आकार प्रकार है। आकार प्रकार तो हैं, हर चीज़ के आकार प्रकार हैं। जो भी हम महसूस करते हैं और जो भी आज तक मशीनों के द्वारा डिटेक्ट किया गया है, जांच की गई है, सभी के आकार प्रकार निकले हैं। तो इसलिए मूर्त पूजा जो है वह अवश्यंभावी है। आपके पास विकल्प नहीं है कि आप अमूर्त पूजा कर लें। आप जो करेंगे वह मूर्त पूजा ही होगी। तो आपके पास यह विकल्प नहीं है कि हम मूर्त पूजा करें कि नहीं करें। आप क्या करेंगे? आप जो करेंगे मूर्त पूजा है। करना अपने आप में ही मूर्तमान है। कर्म अपने आप में ही मूर्तमान है। तो आप कोई भी कर्म कर लें मूर्तमान है, कोई भी क्रिया कर लें मूर्तमान है। तो मूर्त से तो आप बच ही नहीं सकते। तो यहाँ पर कोई इसका प्रश्न ही नहीं है। अब रही बात गौतम बुद्ध की, तो बुद्ध ने ऐसा मना नहीं किया है कहीं भी। उतने उच्च स्तर के जो वो रहेंगे वो ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई तुम ये मत करो, क्योंकि उन लोगों को पता होता है मूर्त क्या है, अमूर्त क्या है। अब रही स्वामी विवेकानंद की बात, तो विवेकानंद ने भी ऐसा कहीं नहीं कहा। उन्होंने प्रतिमा को बना करके सीधा रखने को कहा कि ठीक है यह प्राथमिक पूजा है, ऐसा उन्होंने कहा।
कि ये प्राथमिक है। तो ठीक है, कुछ लोगों के लिए प्राथमिक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वही श्रेष्ठ अवस्था हो जाती है। जब हम उसी प्राथमिक अवस्था में लीन हो जाते हैं तो वहाँ से अमूर्त हमें मिल जाएगा, मूर्त से अमूर्त में हम प्रवेश कर जाएंगे, तो हमारे लिए वह उच्च अवस्था हो जाएगी। स्वयं उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो वे तो मूर्त पूजा ही करते थे। तो विवेकानंद कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है या नहीं करना चाहिए? कैसे नकार सकते हैं? न विवेकानंद ने ईश्वर को नकारा है और न ही मूर्त पूजा को नकारा है। अब आते हैं स्वामी दयानंद के विषय में। तो दयानंद ने ईश्वर को तो नकारा नहीं है, उन्होंने ईश्वर के निराकार तत्व को ही स्वीकार किया है। साकार तत्व को उन्होंने जड़ कहा है, ईश्वर के साकार अस्तित्व को उन्होंने जड़ कहा है। तो अगर साकार अस्तित्व को जड़ कहा है तो उसमें भाई कौन सी ऐसी आफत है? अब इसके बाद बात उठती है मूर्त पूजा की। तो उन्होंने मूर्त पूजा का विरोध किया। तो मूर्त पूजा का विरोध उन्होंने इसी स्तर पर किया कि मूर्त पूजा जो है वह पाखंड में बदल गया है और शोषण में बदल गया है। उस अर्थ में वे उसके विरोधी थे और इसलिए उन्होंने मूर्त पूजा का उतना विरोध किया। उनको भी पता है कि वो यज्ञ और हवन जो होता है ये भी मूर्तमान है। आप जो भी पूजा करेंगे सब मूर्तमान ही होगी, लेकिन वे उन चीज़ों को, क्योंकि वे सूक्ष्म मूर्त की अवस्था होती है, जो आप ध्यान लगाते हैं, यजन हवन या मंत्रोच्चार करते हैं, मंत्र भी तो मूर्तमान होते हैं, तो वे लेकिन सूक्ष्म होते हैं, यानी सूक्ष्म मूर्त होते हैं वे। तो वे तो जानते थे कि हम ये जो कर रहे हैं यह भी मूर्तमान ही है। अमूर्त तो पूजा न होती है, ना अमूर्त तत्व जो है आप खोज पाएंगे इन इंद्रियों के जरिए। वह तो अतीन्द्रियों से ही, इंद्रियों की परे सत्ता में ही जाकर अमूर्त का दर्शन होता है, इसके पहले नहीं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो शिव के निराकार तत्व को तो मानते ही थे, लेकिन शिव के भौतिक तत्व को पूजने को वो अवश्य ही इनकार करते थे, क्योंकि वह पाखंड की जननी हो जाती है उस अर्थ में। तो वे उस अर्थ में ही इनकार करते थे और भौतिक तत्व से, भौतिक तत्व को, उसको, उस लिंग को वो इनकार नहीं करते थे, क्योंकि लिंग क्या होता है? चिन्ह होता है। तो इस चिन्ह के जरिए हम कोई ना कोई चिन्ह तो अपनाएंगे ही, तो उस चिन्ह के जरिए हम चिन्ह रहित अवस्था में पहुंच जाएं, निराकार शिव तत्व में हमारा प्रवेश हो जाए, यह उनका ध्येय था। तो अब बात उठती है कि दलित और पिछड़ा आदिवासी ईश्वर को क्यों माने? तो आप समझ गए हैं कि दलित पिछड़ा आदिवासी जो है, इन लोगों ने कोई ऐसा, इनके कोई वो नहीं हुए हैं जो कि कुछ अलग ही ईश्वर बना दिए हैं। ईश्वर की जो अवधारणा स्वामी दयानंद और गौतम बुद्ध और विवेकानंद की रही है, तो अगर इन्हीं को लीडर बना दिया जाए पिछड़ा आदिवासी का, तो इन्होंने न मूर्त पूजा को और न ही ईश्वर को इनकार किया है। तो ये सब जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, ये प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है, ये हिंदू विरोधियों के द्वारा फैलाया जा रहा है और कुछ राजनीतिक विद्वेष के कारण कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी फैलाया जा रहा है। उनके जो सेल हैं वे ये सब फैला रहे हैं। तो इन प्रोपेगेंडा सेल वालों से सावधान रहना चाहिए। ये बेतुकी बातें जो करने वाले हैं, जिन्होंने उनका अच्छा से सांगोपांग अध्ययन नहीं किया है, वे ही लोग इस तरह की बातें करते हैं। ओम।